दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसी पुलिस ऑफिसर जो हर रोज अपराधियों से नहीं बल्कि समाज की सोच से लड़ रही है। आज हम बात करने वाले हैं 2018 की एक बहुत ही पावरफुल फिल्म सोनी के बारे में। ये कहानी है एक महिला पुलिस ऑफिसर की जो इमोशनल लेवल पर अपने काम में हर जगह एक जंग लड़ रही है। देखिए, ये फिल्म ना कोई टिपिकल क्राइम स्टोरी नहीं है। ये एक हकीकत है, एक ऐसी ऑफिसर की कहानी जो औरतों को इंसाफ दिलाना चाहती है। लेकिन मजे की बात देखिए, सिस्टम ही उसके रास्ते का रोड़ा बन जाता है। और मैं आपको बताती हूँ, इस कहानी के आखिर तक हम सब समझ जाएंगे कि सिस्टम के अंदर रहकर इंसाफ के लिए लड़ना कितना मुश्किल काम है। तो चलिए कहानी में सीधे उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोनी और उसके मिशन की। देखते हैं कि एक ऑफिसर की ये लड़ाई आखिर है किसके खिलाफ। तो हमारी कहानी के हीरो है सोनी, दिल्ली पुलिस में एक यंग, तेज तर्रार और बिल्कुल निडर ऑफिसर। और उसकी सीनियर और दोस्त है कल्पना, जो हमेशा अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में बैलेंस बनाने की जद्दोजहद में लगी रहती है। इन दोनों का काम कोई आसान काम नहीं है। ये रोजाना औरतों के साथ होने वाले हैरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस और रेप जैसे सीरियस मामलों से डील करती हैं। और इनकी बस एक ही उम्मीद होती है कि किसी तरह विक्टिम्स को इंसाफ मिल जाए। लेकिन फिल्म हमें एक बहुत ही शॉकिंग रियलिटी दिखाती है। दिल्ली में महिलाओं के साथ उत्पीड़न इतना कॉमन हो गया है कि कई बार तो पुलिस भी खुद को मजबूर और बेबस महसूस करती है। और यही उनके काम की सबसे बड़ी सच्चाई है। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां सोनी का इंसाफ दिलाने का जो जज्बा है ना, वो सिस्टम के कड़े नियमों से जा टकराता है। यहीं से असली जंग की शुरुआत होती है। तो होता यह है कि एक दिन सोनी एक डोमेस्टिक वायलेंस के केस की जांच कर रही होती है। और जब वो एक सस्पेक्ट से सवाल जवाब करती है तो वो आदमी उल्टा सोनी की ही बेइज्जती करने लगता है, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। अब सोनी का गुस्सा जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो जो रोजाना अन्याय और अपमान देखती है, उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन एक पल में बाहर आ जाती है और वो उस आदमी को एक थप्पड़ जड़ देती है। और बस यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्योंकि देखिए, पुलिस का एक प्रोटोकॉल होता है, एक नियम है कि एक ऑफिसर चाहे उसे कितना भी क्यों ना उकसाया जाए, वो किसी भी सस्पेक्ट पर हाथ नहीं उठा सकता। ये रूल है। तो फिर सोनी के इस एक्शन का नतीजा क्या निकलता है? क्या उसके काम की तारीफ होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। सोचिए, ये पल सोनी के लिए कितना दर्दनाक होगा। वो इंसाफ के लिए लड़ रही थी, लेकिन जिस सिस्टम का वो हिस्सा है उसी ने उसे सजा सुना दी। अब कहानी पुलिस सिस्टम से थोड़ा और आगे बढ़ती है और समाज के उस प्रेशर को दिखाती है जो शायद इन ऑफिसर्स का असली अनदेखा दुश्मन है। दूसरी तरफ सोनी की दोस्त कल्पना की अपनी पर्सनल लाइफ में भी उथल पुथल मची हुई है। उसके पति का ट्रांसफर हो रहा है, वो खुद प्रेग्नेंट है और इस कंफ्यूजन में फंसी है कि अपना करियर चुने या फिर अपनी फैमिली। वो सोनी की मदद तो करना चाहती है, पर वो खुद भी बहुत प्रेशर में है। ये दिखाता है कि एक वर्किंग वुमन को कितने सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। फिल्म में एक और केस आता है। एक यंग लड़की को पब्लिक प्लेस में हैरेस किया जाता है। सोनी और कल्पना उस क्रिमिनल को पकड़ भी लेते हैं। लेकिन इस केस में जो ट्विस्ट आता है वो सच में हैरान करने वाला है। विक्टिम लड़की के पेरेंट्स ही समाज में बदनामी के डर से केस वापस ले लेते हैं। ये सीन हमें साफ साफ दिखाता है कि असली प्रॉब्लम सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं है, बल्कि समाज की ये दकियानूसी सोच है। तो चलिए अब फिल्म के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो इस लड़ाई की कड़वी सच्चाई और इसके पावरफुल मैसेज पर फोकस करता है। सस्पेंशन के बाद सोनी पूरी तरह से मानसिक तौर पर टूट जाती है। उसे लगने लगता है कि ये पूरा सिस्टम करप्ट है, इंसाफ मिलना तो जैसे नामुमकिन है। और इस पूरी लड़ाई में वो अकेली पड़ गई है। उसका अकेलापन और उसकी फ्रस्ट्रेशन साफ साफ नजर आती है। इस फिल्म का एंड किसी टिपिकल बॉलीवुड मूवी जैसा नहीं है। यहाँ कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है, बल्कि एक रियलिस्टिक एंड है। कल्पना का दूसरे शहर में ट्रांसफर हो जाता है और सोनी इस जंग में अकेली रह जाती है। वो अपनी ड्यूटी पर वापस जाती है क्योंकि वो जानती है लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तो सवाल ये उठता है कि ये फिल्म हमें आखिर सिखाती क्या है? ये 3 कड़वी सच्चाइयां हमारे सामने रखती है। पहली बात, वर्दी पहनने वाली महिला पुलिस ऑफिसर भी आखिर में इंसान ही होती है। उनकी अपनी भावनाएं हैं, अपने स्ट्रगल्स हैं। दूसरी बात, हमारा जो जस्टिस सिस्टम है ना, वो परफेक्ट नहीं है, उसकी अपनी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, असल बदलाव तभी आएगा जब समाज की, हमारी, आपकी सोच बदलेगी। सोनी फिल्म की सबसे बड़ी ताकत जानते हैं क्या है? इसकी सच्चाई। इसमें कोई ओवर एक्टिंग नहीं है, कोई बनावटी ड्रामा नहीं है। जो है जैसा है, बस हकीकत है। और ये फिल्म हमें ये भी याद दिलाती है कि असली हीरो कोई केप पहन के आसमान में नहीं उड़ते, वो तो हमारे बीच ही होते हैं, पुलिस की वर्दी पहनकर चुपचाप अपनी लड़ाई लड़ते रहते हैं। आखिर में ये फिल्म हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर सिस्टम बदलाव को रोकता है और समाज बदनामी के डर से चुप हो जाता है, तो फिर इंसाफ के लिए लड़ेगा कौन? इस पर सोचिएगा जरूर।